हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सेकेंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और जिसे केमिस्ट्री में एटम कहा जाता है। एटम छोटे छोटे यूनिट से मिलके बड़ी चीज़ को बनाता है, जिसे हम मैटर कहते हैं। इसके बाद आगे हमने देखा था कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर्स पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था। उसकी क्वालिटीज़ को पढ़ा था, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट किया था, और ये भी देखा था कि सॉलिड में कितनी रिजिडिटी होती है, लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती है, और गैस में बिल्कुल भी रिजिडिटी नहीं होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, और गैस के रैंडमली पैक्ड होते हैं। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, लिक्विड का पूरा फिक्स नहीं होता है, और गैस का कोई भी वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। उसके बाद हमने ये देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस का इंटरचेंज देखा था, उनका इंटरमिक्सिंग देखा था। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना, और सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। आज हम इसमें आगे देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ विच लिक्विड चेंज इनटू गैस एट 1 atmospheric pressure is called its boiling point. Water's boiling point is 100 डिग्री सेल्सियस। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, यानी कि उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट चलता रहना चाहिए। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री तक वाटर बॉईल होगा, गर्म होता जाएगा, बाद में वो है वेपर में चेंज होता जाएगा, उसकी भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी भी वही कंडीशन होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट एक ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और ये उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी कि सॉलिड फॉर्म क्या हो गया, वाटर का आइस, और उसका लिक्विड यानी कि पानी में चेंज होना वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही वाटर वापस आइस में कन्वर्ट होने स्टार्ट होता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होता है, वैसे वैसे वाटर है वो सॉलिड में चेंज होता जाता है। नेक्स्ट, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वो होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंस का या अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना। दो अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना होता है डिफ्यूज़न। जैसे कि आप परफ्यूम लगा रहे हो तो उसकी स्मेल है वो घर के किसी भी कोने में चली जाती है। तो वो कैसे जाती है? क्योंकि
जो स्प्रे हम लगाते हैं उसमें क्या होती है, गैस होती है, और जो हमारे आसपास हवा होती है, हवा यानी कि विंड इज़ व्हाट, विंड इज़ ओनली मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जो विंड में गैसेस होती है और जो परफ्यूम में गैसेस होती है वो आपस में इंटरमिक्स होके घर में पूरे में फैल जाती है, ये होता है डिफ्यूज़न। Intermixing of particles of different substance on their own is called diffusion। दो अलग अलग सब्सटेंस या एक ही सब्सटेंस का आपस में मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट, इवापोरेशन, द phenomenon of conversion of a liquid into a gas at any temperature below its melting point is called evaporation। वो कंडीशन जिसमें लिक्विड है वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है कोई भी टेम्परेचर पर, लिक्विड है वो कोई भी टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो इवापोरेशन कहलाता है। लेकिन वो उसका लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, वाटर को हम गर्म करते हैं तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसके बाद वो इवापोरेट होके भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसका कहलाता है इवापोरेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। लास्ट वीडियो में हमने वो जो 3 लॉक्स का इंटरलॉक करके मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, इन दोनों ही कंडीशंस को सब्लिमेशन कहा जाता है। The phenomenon of conversion of a solid into a gas without changing into intermediate liquid state is called sublimation। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना, दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है और गैस लिक्विड कंडीशन में आए बिना सीधा सॉलिड में चेंज हो जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? इनका लिक्विड होता है। तो लिक्विड की हेल्प लिए बिना सीधा सॉलिड का गैस और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वेपराइजेशन। जैसा कि हमने इवापोरेशन में देखा था, इवापोरेशन वेपराइजेशन कोई खास डिफरेंस नहीं है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड का गैस में बदलना वेपराइजेशन होता है। लेकिन इवापोरेशन में हम टेम्परेचर को पुट करते हैं, इवापोरेशन में टेम्परेचर को पुट किया जाता है एनी टेम्परेचर, और वेपराइजेशन में टेम्परेचर को पुट नहीं किया जाता है। कोई भी लिक्विड का सीधा गैस में चेंज होना वेपराइजेशन होता है। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें दो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट होता है, काफ़ी बार इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड टू गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड है, जैसे कि 1 kg लिक्विड है, आपको उसको गैस में चेंज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, जितना हीट लगता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। जैसे कि आपके पास 1 kg लिक्विड है, आपको उसको कंप्लीटली गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको गैस में चेंज करने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है, आप जितना हीट उसको देते हो, वो हीट होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा कि हीट की एक अमाउंट, जैसे 1 kg सॉलिड है, उसको आपको लिक्विड में चेंज करना है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, तो उसके सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है उसे लिक्विड में बदलने के लिए, जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उस रिक्वायर्ड अमाउंट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है डायनेसिटी।
डायनेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट यूनिट्स आर ग्राम, सेमी क्यूब और केजी, मीटर क्यूब। आइए देखते हैं इसको। डायनेसिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस वो कितना भरा हुआ है, मतलब उसने कि कितना स्पेस घेरा हुआ है, उसमें कितना वेट है, उसमें कितना मास है, वो उसकी डायनेसिटी होती है। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ है, जैसे बलून है, उसका क्या मास है, अगर उसमें हमने एयर प्रेशर की है तो उसका कितना मास है, उसने कितना स्पेस घेरा हुआ है, वो उसकी डायनेसिटी होती है। और डायनेसिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को हम केजी या फिर ग्राम में मेज़र करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 9 के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का सेकेंड पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर होता है वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट होता है, और जिसे केमिस्ट्री में एटम कहा जाता है। एटम छोटे छोटे यूनिट से मिलके बड़ी चीज़ को बनाता है, जिसे हम मैटर कहते हैं। इसके बाद आगे हमने देखा था कि मैटर के कितने स्टेट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर्स पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसे हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था। उसकी क्वालिटीज़ को पढ़ा था, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट किया था, और ये भी देखा था कि सॉलिड में कितनी रिजिडिटी होती है, लिक्विड में रिजिडिटी नहीं होती है, और गैस में बिल्कुल भी रिजिडिटी नहीं होती है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एकदम क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं, और गैस के रैंडमली पैक्ड होते हैं। सॉलिड का शेप और वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है, लिक्विड का पूरा फिक्स नहीं होता है, और गैस का कोई भी वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। उसके बाद हमने ये देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस का इंटरचेंज देखा था, उनका इंटरमिक्सिंग देखा था। सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का गैस में, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना और सॉलिड का डायरेक्ट गैस में चेंज होना, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। आज हम इसमें आगे देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट वो होता है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कंडीशन जहाँ पे लिक्विड है वो गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ विच लिक्विड change into gas at 1 atmospheric pressure is called its boiling point. Water's boiling point is 100 degree Celsius. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, और वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यानी कि उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट चलता रहना चाहिए, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री तक वाटर बॉईल होगा, गर्म होता जाएगा, बाद में वो है वेपर में चेंज होता जाएगा, उसकी भाप बननी स्टार्ट हो जाएगी। आइए नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में तो क्या होता है, लिक्विड गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट पे सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इसकी भी वही कंडीशन होती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि इसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कांस्टेंट एक ही रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, और ये उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। वाटर्स मेल्टिंग पॉइंट इज 0 डिग्री सेल्सियस,
और वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। यानी कि सॉलिड फॉर्म क्या हो गया, वाटर का आइस, और उसका लिक्विड यानी कि पानी में चेंज होना वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही वाटर वापस आइस में कन्वर्ट होने स्टार्ट होता है, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे बढ़ना स्टार्ट होता है वैसे वैसे वाटर है वो सॉलिड में चेंज होता जाता है। नेक्स्ट, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वो होता है कि दो अलग अलग सब्सटेंस का या अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना। दो अलग अलग सब्सटेंस के पार्टिकल्स का आपस में मिल जाना होता है डिफ्यूज़न। जैसे कि आप परफ्यूम लगा रहे हो तो उसकी स्मेल है वो घर के किसी भी कोने में चली जाती है। तो वो कैसे जाती है? क्योंकि जो स्प्रे हम लगाते हैं उसमें क्या होती है, गैस होती है, और जो हमारे आसपास हवा होती है, हवा यानी कि विंड इज़ व्हाट? विंड इज़ ओनली मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो जो विंड में गैसेस होती है और जो परफ्यूम में गैसेस होती है वो आपस में इंटरमिक्स होके घर में पूरे में फैल जाती है, ये होता है डिफ्यूज़न। Intermixing of particles of different substance on their own is called diffusion। दो अलग अलग सब्सटेंस या एक ही सब्सटेंस का आपस में मिक्स हो जाना डिफ्यूजन कहलाता है। नेक्स्ट, इवापोरेशन। द phenomenon of conversion of a liquid into a gas at any temperature below its melting point is called evaporation। वो कंडीशन जिसमें लिक्विड है वो गैस में बदलना स्टार्ट हो जाता है कोई भी टेम्परेचर पर। लिक्विड है वो कोई भी टेम्परेचर पर गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वो इवापोरेशन कहलाता है। लेकिन वो उसका लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे वाटर है, वाटर को हम गर्म करते हैं तो एक ऐसी स्थिति होती है जिसके बाद वो इवापोरेट होके भाप बनना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसका कहलाता है इवापोरेशन। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। लास्ट वीडियो में हमने वो जो 3 लॉक्स का इंटरलॉक करके मैंने आपको बताया था सब्लिमेशन, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होना, इन दोनों ही कंडीशंस को सब्लिमेशन कहा जाता है। द phenomenon of conversion of a solid into a gas without changing into intermediate liquid state is called sublimation। सॉलिड का डायरेक्ट गैस में बदलना, दैट मीन्स सॉलिड लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और गैस लिक्विड कंडीशन में आए बिना सीधा सॉलिड में चेंज हो जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है? इनका लिक्विड होता है। तो लिक्विड की हेल्प लिए बिना सीधा सॉलिड का गैस और गैस का डायरेक्टली सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। नेक्स्ट है वेपराइजेशन। जैसा कि हमने इवापोरेशन में देखा था, इवापोरेशन वेपराइजेशन कोई खास डिफरेंस नहीं है। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, लिक्विड का गैस में बदलना वेपराइजेशन होता है। लेकिन इवापोरेशन में हम टेम्परेचर को पुट करते हैं। इवापोरेशन में टेम्परेचर को पुट किया जाता है, एनी टेम्परेचर, और वेपराइजेशन में टेम्परेचर को पुट नहीं किया जाता है। कोई भी लिक्विड का सीधा गैस में चेंज होना वेपराइजेशन होता है। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें दो है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट का क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट होता है, काफ़ी बार इसके बारे में पूछा जाता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सी चीज़ है ये। देखिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ ए लिक्विड टू गैस एट 1 atmospheric टेम्परेचर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड है, जैसे कि 1 kg लिक्विड है, आपको उसको गैस में चेंज करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होता है, जितना हीट लगता है 1 atmospheric प्रेशर पर, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाता है। जैसे कि आपके पास 1 kg लिक्विड है, आपको उसको कम्प्लीटली गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे
उसको गैस में चेंज करने के लिए आपको जितनी हीट की रिक्वायर्ड होती है, आप जितना हीट उसको देते हो, वो हीट होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg of a solid into liquid at 1 atmospheric pressure at its melting point। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा कि हीट की एक अमाउंट, जैसे 1 kg सॉलिड है उसको आपको लिक्विड में चेंज करना है, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, तो उसके सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है उसे लिक्विड में बदलने के लिए, जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होती है सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए, उस रिक्वायर्ड अमाउंट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नेक्स्ट है डायनेसिटी। डायनेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इट यूनिट्स आर ग्राम, सेमी क्यूब और केजी, मीटर क्यूब। आइए देखते हैं इसको। डायनेसिटी क्या होती है कि कोई भी सब्सटेंस वो कितना भरा हुआ है, मतलब उसने कि कितना स्पेस घेरा हुआ है, उसमें कितना वेट है, उसमें कितना मास है, वो उसकी डायनेसिटी होती है। दैट मीन्स कि कोई भी चीज़ है, जैसे बलून है, उसका क्या मास है, अगर उसमें हमने एयर प्रेशर की है तो उसका कितना मास है, उसने कितना स्पेस घेरा हुआ है, वो उसकी डायनेसिटी होती है। और डायनेसिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मास को हम केजी या फिर ग्राम में मेज़र करते हैं, केजी या ग्राम में, और वॉल्यूम को हम मीटर या सेंटीमीटर में मेज़र करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है तो उसका डायनेसिटी हमें ऐसे मिलेगा, ग्राम पर सेमी क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी possessed by the particle ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी पार्टिकल है उसके मोशन से जो एनर्जी होती है, कोई भी पार्टिकल के मोशन से जो एनर्जी होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आपके क्वेश्चंस हैं कि लिक्विड की फ्लूइडिटी कितनी है गैस के कंपैरिजन में। तो आपको पता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं लूजली पैक होते हैं और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत रैंडमली पैक होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो लिक्विड की फ्लूइडिटी कम होती है और गैस की फ्लूइडिटी लिक्विड के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है। और आपके इसमें ये भी क्वेश्चन है कि रिजिडिटी, सॉलिड इतना रिजिड क्यों है? तो आपको पता है कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, वो इतने पास होते हैं कि उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। दैट्स वाई कि सॉलिड की जो सॉलिड है वो ज़्यादा रिजिड होता है और गैस इतना रिजिड नहीं होता है। आफ्टर दैट आपसे ये पूछा गया है कि सॉलिड का वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम और शेप फिक्स नहीं होता है। तो आपको इसका भी पता है कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने पास होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने पास होते हैं कि वो अपनी शेप नहीं बदलते हैं। और गैस में इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का जो आपस में इंटरकनेक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इंटर अट्रैक्शन बहुत कम होता है। तो उनका शेप और वॉल्यूम कम होता, अनफिक्स होता है, वो बदल जाता है। और जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम और शेप है वो फिक्स रहता है। इसके बाद आपका इसमें ये क्वेश्चन आता है कि जो परफ्यूम हम लगाते हैं वो किसी भी रूम में लगाते हैं और घर के पूरे हर एक कॉर्नर में फैल जाती है, तो ये ऐसा क्यों होता है? व्हाई दिस हैपन? तो जो परफ्यूम हम लगाते हैं वो गैसियस फॉर्म में होता है और जो हमारे आसपास है जो हवा है वो भी क्या है? गैसियस फॉर्म होती है। तो गैस का गैस में इंटरमिक्स हो जाता है, जो हवा है वो परफ्यूम की गैस के साथ मिक्स हो जाती है और पूरे घर में बहुत जल्दी ट्रेवल कर जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है।
क्योंकि दोनों ही सब्सटेंस है वो सेम है, दोनों ही सब्सटेंस बहुत हल्के हैं, क्योंकि जो विंड है उसके भी जो मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर बिखरे हुए हैं, और परफ्यूम भी गैस है तो उसके भी मॉलिक्यूल्स है वो दूर दूर बिखरे हुए हैं, तो वो आपस में जल्दी इंटरमिक्स होके जल्दी से ट्रैवलिंग करते हैं, जिससे परफ्यूम की जो स्मेल है वो पूरे घर में जल्दी से फैल जाती है। इसके अलावा आपके इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको जैसे टेम्परेचर को हम 3 फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, केल्विन फॉर्म में, सेल्सियस या सेंटीग्रेड फॉर्म में, और एक है फ़ारेनहाइट फॉर्म में। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ये केल्विन को, जैसे अगर आपको केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन देखना है या फिर केल्विन को मेज़र करना है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, और सेल्सियस से अगर केल्विन दे रखा है और अगर आपको सेल्सियस पता करना है तो उनको कैसे पता करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, केल्विन को मेज़र करने का फॉर्मूला है 273 प्लस सी यानी कि सेल्सियस। जितना आपका सेल्सियस दे रखा है उसमें आप 273 ऐड कर दीजिए, आपका केल्विन आपके पास आ जाएगा। या फिर आपको सेल्सियस को मेज़र करना है, अगर आपको सेल्सियस को मेज़र करना है तो यू हैव टू डू K माइनस 273। आपका जितना भी केल्विन दे रखा है, किसी भी सब्सटेंस का जितना केल्विन दे रखा है उसमें से 273 को आप लेस कर दीजिए, तो आपका सेल्सियस मेज़र हो जाएगा। आपके इस क्लास के अकॉर्डिंग आपको केल्विन और सेल्सियस दो को ही मेज़र करना है, फ़ारेनहाइट का इतना नहीं दे रखा है, फिर भी आप देख लीजिए। अगर आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस मेज़र करना है तो इसका फॉर्मूला है F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। अगर आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन देखना है तो आपका जितना फ़ारेनहाइट दे रखा है उसमें से आप 32 को लेस करके आपको मल्टीप्लाई करना है 5/9 से, तो इसका जो आपका रिज़ल्ट आएगा उससे आपका सेल्सियस माप आ जाएगा। और अगर आपको सेल्सियस दे रखा है और फ़ारेनहाइट मेज़र करना है तो आप इसका इंटरमिक्स करके चेंज कर दीजिए, जिससे आपका फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसके अलावा आपके इसमें टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, इवापोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मेज़र करने से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, आपकी टेक्स्ट बुक में एक ये प्रैक्टिस दे रखा है, जिसमें आपको सब्लिमेशन का एक एग्ज़ाम, सब्लिमेशन की एक्टिविटी करके दिखाई गई है। इसमें आपने अमोनियम क्लोराइड और कैंपर को एक साथ में हीट करना है और उसका क्या रिज़ल्ट है, ये एक्टिविटी है। तो हमने यहाँ पे एक ये सॉसर लिया है, एक बड़ी सी कटोरी, जिसमें हमने अमोनियम क्लोराइड और कैंपर दोनों को हम क्रश कर सकते हैं, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो दोनों को साथ में क्रश करके इस एक बड़ी सी कटोरी सॉसर में मैंने डाला है, और इसके ऊपर फिनेल को उल्टा रख दिया और इसके ऊपर एक कॉटन प्लग, एक रुई का टुकड़ा फंसा दिया है। यहाँ हम इसको हीट दे रहे हैं। इस हीट से क्या होगा, जो कैंपर है वो सब्लिमेशन करना स्टार्ट कर देगा। हीट की वजह से कैंपर है वो सब्लिमेशन करना स्टार्ट कर देगा और गैसियस फॉर्म में जाके ऊपर इस कॉटन में इकट्ठा हो जाएगा सारा। इसके बाद जब हम इसको कूल करेंगे, इस पूरे प्रोसेस को कूलिंग करेंगे और बाद में हम इस कॉटन प्लग को निकाल लेंगे, तो हम देखेंगे कि कैंपर का वापस सॉलिडिफिकेशन हो गया है, कैंपर अगेन सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि सॉलिड कैंपर और अमोनियम क्लोराइड को हम हीट देने के बाद कूलिंग करके वापस अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, वापस सॉलिड फॉर्म में ला सकते हैं।
एंड सेकेंड थिंग इज़ इसका सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से ये डायरेक्ट गैस में चेंज होता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होकर गैस में चेंज होना बहुत आसान है, गैस का लिक्विड फॉर्म में आके सॉलिड में चेंज होना बहुत आसान फॉर्म है, लेकिन सॉलिड का डायरेक्ट गैस और गैस का डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना सब्लिमेशन की प्रोसेस है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इस एक्टिविटी से हम दो चीज़ें देख सकते हैं, एक सेपरेशन मेथड और एक सब्लिमेशन मेथड। सेपरेशन तो ऐसे हो गया कि हमने कैंपर को हीट दी, ये ऊपर कॉटन प्लग में जाके चिपक गया, जब वापस ये कूलिंग जब इसको कूल करते हैं तो वापस ये सॉलिड बन जाता है। सॉलिड बनने के बाद हम कैंपर और अमोनियम क्लोराइड को अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। कोई भी दो ऐसे सॉलिड जिसमें से एक डायरेक्ट सब्लिमेशन करता है, कोई भी दो सब्सटेंस सॉलिड के जिसमें से एक डायरेक्ट सब्लिमेशन करता है, तो इसमें हम हीट देके सब्लिमेशन के बाद उन दोनों सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है, समुद्र के पानी से हम नमक को अलग कर सकते हैं, क्योंकि वाटर है वो इवापोरेट हो जाता है और उसमें से हम नमक को अलग कर सकते हैं। तो ये सब सब्लिमेशन और सेपरेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, वाई नेफ्थलीन बोल्स डिसअपियर। नेफ्थलीन बोल्स है वो क्यों डिसअपियर हो जाती है? तो मैंने आपको बताया था कि नेफ्थलीन बोल्स जो वाइट बोल्स होती है कपड़ों के अंदर रखी जाती है, जिससे उसमें कपड़ों में कीड़े नहीं लगते हैं। तो नेफ्थलीन बोल्स भी एक सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है, इस एक्टिविटी से रिलेटेड है। नेफ्थलीन बोल्स भी एक ऐसा सॉलिड है जो डायरेक्ट सब्लिमेशन करता है। विंड के कनेक्शन में आने के बाद वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में बदल जाता है। तो जैसे ही उस नेफ्थलीन बोल्स को विंड लगती है या फिर वो जैसे जैसे विंड से कनेक्शन करता है, मिक्सचर करता है, तो वो हवा में उड़ता जाता है और गायब हो जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें आपके इवापोरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, केल्विन, सेल्सियस और उनको आपस में इंटरचेंज करने के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, और उसका सॉलिड, लिक्विड और गैस का डिफरेंस, उनकी क्वालिटीज़, कैरेक्टरिस्टिकीज़, वो सब के बारे में दे रखा है। तो आई थिंक आप अगर इतना रिवाइज कर लेते हो तो आपका ये चैप्टर आसानी से क्लियर हो जाएगा, एंड आई होप कि आपको ये बहुत हेल्प करेगा आपके इस चैप्टर को समझने में। थैंक यू।